गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। किस पे? रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्या फॉर्मूला निकल के आया था? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला निकल के आया था अपना, हाँ या ना? ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया था। अब इसमें हमें ये पता चला था कि रेजिस्टेंस, कोई भी जो वायर है, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं बच्चों, हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है ना वो वायर का ही होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि बल्ब का रेजिस्टेंस, तो उसका मतलब है बल्ब के वायर का रेजिस्टेंस। मैं बोल रहा हूँ टीवी का रेजिस्टेंस, तो टीवी के अंदर जो वायर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो किसी भी जो वायर का रेजिस्टेंस या किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, यानी कि ये वाला एरिया। तो जनरली ये जो एरिया होता है न्यूमेरिकल में क्या होता है बच्चों, कि वो हमें डायरेक्ट एरिया नहीं देके रखता है। वो एल तुम्हें दे देगा, वो एरिया नहीं देगा तुम्हें। वो क्या देके रखेगा? या तो वो इसकी रेडियस दे देगा, या तो वो इसकी तुम्हें रेडियस दे देगा, या फिर इसका डायामीटर दे देगा। क्या दे देगा? डायामीटर। अगर उसने रेडियस दी है तो हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगा देंगे कि एरिया क्या होगा भाई, ये पूरा एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर उसने हमें रेडियस दिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। और अगर डायामीटर दिया है, डायामीटर दिया है बच्चों, तो उससे पहले अपन रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या हो जाता है? डायामीटर का हाफ। जब रेडियस आ जाएगी तो वापस से पाई आर स्क्वायर लगा के एरिया निकाल लेंगे। समझ में आई क्या मेरी बात? ठीक है ना? जब रेडियस आ गई तो वापस से पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और डायमीटर को निकाल लिया, सॉरी एरिया को निकाल लिया। दो केस होते हैं, या हमें लेंथ दे देगा, हमें एरिया नहीं देके रखता। 90% न्यूमेरिकल्स में एरिया हमें नहीं मिलता है। क्या देके रखेगा? डायमीटर या रेडियस। अगर रेडियस दिए तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लेंगे और उसे यहाँ रख देंगे। और अगर डायमीटर दिया है तो d/2 करके वहां से रेडियस निकालेंगे और फिर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आई बात? ठीक है ना? अब देखो, हमें ये पता चला था कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है कि कितना लंबा वायर है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है कि कितना मोटा है या कितना पतला है वायर। इसके बाद वो डिपेंड करता है कि किस, ये क्या था? ये था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है? जल्दी से बताओ, क्या यूनिट हो जाती है? ओम मीटर। क्या हो जाती है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी काय पे डिपेंड करता था? मटेरियल ऑफ द वायर। किस मटेरियल का बना है वो वायर? आयरन का बना है, कॉपर का बना है, काय का बना है? और टेम्परेचर। यहां से हमें ये बात समझ में आई थी कि जो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द वायर, कितना लंबा है वो वायर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मोटा है या कितना पतला है, उसका मटेरियल, कौन से मटेरियल का वो बना है, और टेम्परेचर। समझ में आई बात? ठीक है ना? अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है एनसीईआरटी का एग्जांपल 12.5। एनसीईआरटी का एग्जांपल 12.5। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। यानी कि हमें क्या दे दिया है? वायर की लेंथ दे दी है हमें 1 मीटर, इज 26 ओम। हमें रेजिस्टेंस भी दे दिया है 26 ओम। 820 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? टेम्परेचर है। हमें टेम्परेचर भी दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, यानी कि हमें डायामीटर दिया है 0.3 मिलीमीटर। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी? हमसे पूछा गया है रेजिस्टिविटी। देखो, इस चैप्टर में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं रहेगा। टेम्परेचर अगर दिया भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर कभी अपने काम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब रेजिस्टिविटी पूछी है सर, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो एक ही पढ़ा है, एक ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और वो क्या है? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो सर लगा देना, इस फॉर्मूले को लगाते हैं। देखो, R कितना है? 26, रो निकालना है, L कितना है? 1,
एरिया कितना है, एरिया कितना है भाई? सर एरिया तो दिया ही नहीं है, अब क्या करें? एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो डायमीटर दे रखा है, तो सर डायमीटर अगर दे रखा है तो सबसे पहले तो डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों? सर रेडियस आ जाएगी d/2, यानी कि 0.3 मिलीमीटर अपॉन 2। ये आ गई अपनी रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ कि मिलीमीटर सही यूनिट है क्या? नहीं सर, स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर होती है। तो इस रेडियस को हम काय में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 0.3/2, और मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10⁻³ से मल्टीप्लाई। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10⁻³ से मल्टीप्लाई, या तो 1000 से डिवाइड बोल लो या 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो ये याद रखो, ये ज़्यादा अच्छा है कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई। मिली का मतलब ही होता है 10⁻³। ठीक है, तो मीटर में आ गया। सर रेडियस आ गई। अब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। एरिया हो गया अपना पाई आर स्क्वायर। सर पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है? 0.3/2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो इंटू 0.3/2 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा बच्चों ये? सर ये हो जाएगा 3.14 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 3 3 जा 9 और 2 के बाद पॉइंट, 2 2 जा 4 इंटू -3 ऐड हो गए -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻6। अब एक काम करते हैं सर, 4 से इसे कैंसिल कर देते हैं, तो कितना बचेगा भाई? 4 1 जा 4, 3 तो जाएगा नहीं, 0.4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अगर तुमसे इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रैक्टिस से होता है। इसे कॉपी के पीछे या कॉपी के साइड में वहाँ डिवाइड करके आंसर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे मत सोचने के अरे यार सर ने तो ऐसे कर दिया तो हम भी कर लें। कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अरे यार मैं तो ऐसे कर ही नहीं पाता हूँ, छोड़ो, कर लोगे, डिवीजन ही तो है। इसे यहाँ ऐसे 4 डिवाइड बाई 3.14 करके सॉल्व कर लो, यही आएगा। इसके बाद इधर है देखो 9, जब भी इसे पॉइंट में मल्टीप्लाई होता है ना, पॉइंट की चिंता छोड़ दो, पॉइंट की चिंता छोड़ दो, बस नंबर देखो कि 785 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं 785 इंटू 9, तो 9 5 जा 45, 9 8 जा 72 और 4 6, 9 7 जा 63 और 7 7065, यानी कि एरिया आ जाएगा बच्चों अपना, एरिया आ जाएगा 7065 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो 3 और 2 यानी कि 5, 3 के बाद पॉइंट था और 2 के बाद पॉइंट था, तो 5 के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 फिर 0 और फिर आएगा अपना पॉइंट 0.07065 इंटू 10⁻⁻6। एरिया आ गया। अब एरिया आ गया तो इसे यहाँ पे रख देंगे। सर एरिया डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में रो इंटू 1 क्या हो गया? किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगी, तो मैं बोल सकता हूँ रो इज इक्वल टू 26 इंटू एरिया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 26 इंटू 0.065 इंटू 10⁻⁻6। अब इसे सॉल्व करेंगे अपन, तो देखो 0.07 डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट तक खेला करो, इसके बाद अपन इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.07 ले लो, पीछे का इग्नोर कर दो, इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक देखना है, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक। तो 26 इंटू 0.07 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 6 जा 42 और 18 यानी कि 182, और कितने के बाद पॉइंट? 2 के बाद, इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये हो गया अपना आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था
कैलकुलेशन थोड़ी सी हाई लेवल की थी, बाकी सब तो बहुत इजी था। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है अपन को इसमें, बस इस चैप्टर में यही एक ऐसा पार्ट है जहाँ कैलकुलेशन थोड़ा हाई लेवल की आएगी, बाकी कैलकुलेशन बहुत ईजी आएगी। न्यूमेरिकल बहुत ईजी था, देखो क्या क्या दे दिया उसने, सब कुछ दे दिया, बस एरिया को थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो एरिया निकालने के लिए क्या किया हमने, एरिया निकालने के लिए पहले रेडियस निकाल ली d/2 और फिर पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लिया और फिर इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन भी इतना हाई लेवल की नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। तुम्हारा काम ये है कि मैंने कर लिया है, अब वापस से वीडियो पॉज करके तुम खुद से करो कैलकुलेशन, हो रही है कि नहीं हो रही है, खुद से करो और देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि सर यहाँ पे 7065 से कर दूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर और इससे भी ज़्यादा सही आएगा। क्लियर है क्या बात? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो एक तरह का क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें वो हमें या तो डायमीटर दे देगा या रेडियस दे देगा, ठीक है ना। तो वहाँ से पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब खुद से ज़रूर ट्राई करना है, इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं और जनरली वो रेडियस या डायमीटर दे के रखते हैं, एरिया वो कभी भी नहीं देंगे हमें डायरेक्टली। तो एरिया हमें निकालना होगा पाई आर स्क्वायर से, या पाई पहले डायमीटर से रेडियस निकाल के उसके बाद, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ अ वायर ऑफ लेंथ L and cross section area A is resistance 5 ohm, what will be the resistance of another wire of same material, इस बात पे गौर करना, of same material whose length is 2L and cross section area is A। चलो पढ़ो क्वेश्चन, करके बताओ। सब करके देखेंगे और बताएंगे, फिर वीडियो पॉज करके ट्राई करो। देखो पहले कहानी समझो, क्वेश्चन समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ अ वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर दे रखा है हमें जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, L लेंथ है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। इस वायर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 5 ओम। अब मैं एक और ऐसा का ऐसे ही वायर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही वायर जिसका क्रॉस सेक्शन तो इतना ही है पर लेंथ 2L हो गई, क्रॉस सेक्शन तो इतना ही है पर लेंथ डबल हो गई, 2L डबल हो गई लेंथ, और एरिया इतना का इतना ही है, और इसका रेजिस्टेंस हमसे पूछा है और सेम मटेरियल का बोला है। सेम मटेरियल क्यों बोला होगा? मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। जो रेजिस्टिविटी यहाँ पे थी वो ही यहाँ पे रहेगी।
ये बात समझ में आई। रेजिस्टिविटी काय पे डिपेंड करती है? मटेरियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर की हम बात करते नहीं हैं। तो अगर मटेरियल सेम है, अगर ये भी कॉपर का है ये भी कॉपर का है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम, यानी कि इसकी जितनी रेजिस्टिविटी उतनी ही इसकी। तो सर अगर इसकी रेजिस्टिविटी अपन रो मान लें तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? रो हो जाएगी, अलग नहीं होगी, सेम। लेकिन सर इसका क्या लेना देना? इसका अपने क्वेश्चन से क्या लेना देना? लेना देना है, देखो अपन फॉर्मूला लगाते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाय ए। R इज इक्वल टू रो L बाय ए। R कितना है? 5 इज इक्वल टू रो L बाय ए। सर इसमें तो वैल्यू नहीं दे रखी, अब क्या करें? कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को बॉक्स में बंद कर दो। अब इस वाले में अपन फॉर्मूला लगाते हैं। देखो सर इसका जो रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू रो, जो रो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, इनटू इसकी लेंथ। अब L नहीं रहेगी, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2L हो गई। तो रो इंटू 2L अपॉन A। तो सर यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया, तो 2 इंटू रो L बाय ए। 2 इंटू रो L बाय ए। और रो L बाय ए की वैल्यू क्या थी? रो L बाय ए की वैल्यू क्या थी? 5। तो सर 5 रख देते हैं, तो R कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 यानी कि 10 ओम। समझ में आई बात? क्या किया हमने? सर हमने यहाँ से रो L बाई ए की वैल्यू निकाली, इसमें वापस फॉर्मूला लगाया और रो L बाई ए की वैल्यू रख दी। समझ में आया? इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसे तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो कि एरिया सेम है, लेंथ डबल कर दी। हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो अगर लेंथ डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेकिन वो तरीका इतना अच्छा नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा ओल्ड हाई लेवल पे जाएंगे तो फिर वहाँ वो तरीका फेल हो जाएगा। इसलिए इस तरीके को याद में रखो। क्या किया हमने? पहले केस में फॉर्मूला लगा दिया, दूसरे केस में फॉर्मूला लगाया और यहाँ से वैल्यू उठा के रख दी। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a wire of length L and cross section area A has resistance 10 ohm, what will be the resistance of another wire of same material whose length is L and cross section area is 2A and cross section area is 2A? करो अब खुद से करो भाई, ट्राई करो, आंसर आना चाहिए। कोशिश करो खुद से, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। देखो, इफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज रेजिस्टेंस, मतलब वापस वही कहानी कि सर एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? L है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है। इसका अपन को रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। अब ऐसे का ऐसे एक और वायर लिया सेम मटेरियल का, तो इसको अगर अपन रो मान लें रेजिस्टिविटी, तो उसकी भी कितनी रहेगी? रो। लेकिन उसका जो एरिया है, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये डबल हो गया, तो मोटा हो गया वो वायर। वायर मोटा हो गया, लेंथ उतनी ही है, लेंथ L ही है, सेम मटेरियल है तो रो, और एरिया कितना हो गया भाई? एरिया हो गया 2A, और इसका रेजिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे? सर फॉर्मूला लगा देते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो R की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 इज इक्वल टू रो L बाय ए। इधर भी फॉर्मूला लगा देते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय कितना एरिया है? 2A है एरिया, A नहीं है यहाँ पे एरिया, यहाँ एरिया कितना है? 2A है, तो 2A। अब सर 1/2 को बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू रो L बाय ए, और रो L बाय ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, रख देते हैं, तो 1/2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा? 5 ओम, यानी कि इसका रेजिस्टेंस होगा 5 ओम। इसका रेजिस्टेंस होगा 5 ओम। इसका कितना था? 10। अगर एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई? सेम काम किया हमने, बस इस बार एरिया की जगह 2A रख दिया। पिछली बार क्या किया था? लेंथ की जगह 2L करा था, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वही करेंगे हम। अब मेरी बात को समझो,
यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बिठा रहा हूँ मैं और आऊँगा उस पर वापस से। जितना मोटा वायर होगा उतना कम उसका रेजिस्टेंस होगा। सर जितना मोटा वायर उसका एरिया उतना ज़्यादा, एरिया जितना ज़्यादा उतना कम रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम। यानी कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ कि जितना मोटा वायर उतना कम उसका रेजिस्टेंस, जितना मोटा वायर होगा उतना कम उसका रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। कि सर रेजिस्टेंस कम है तो करंट आसानी से फ्लो होगा। इसीलिए जो अपनी बड़ी डिवाइसेस होती है जैसे एसी, टीवी, कूलर, जिनमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है उनके वायर तुम देखोगे तो मोटे होते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी डिवाइसेस होती है जैसे फ़ोन का चार्जर हो गया, ठीक है ना, इन सब के वायर बहुत पतले होते हैं। या फिर ईयरफोन हो गए, या फिर ये माइक का वायर देखो, इनके वायर पतले होते हैं। लेकिन वहीं तुम अगर बड़ी डिवाइसेस के वायर देखोगे तो मोटे मोटे से होते हैं वायर, ठीक है ना। अब वो मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि सर मोटे वायर होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। एग्जाम्पल 12.6 है ये एनसीईआरटी का। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and cross section area A has resistance 4 ohm. Has resistance 4 ohm. What would be the resistance of another wire? What would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and cross section area 2A and cross section area 2A। चलो करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने पिछले 2 वाले करे हैं। इसमें क्या हुआ, उसने लेंथ भी बदल दी और एरिया भी बदल दिया। हमने सबसे पहले क्या किया था, लेंथ बदली थी, उसके बाद एरिया बदला, अब दोनों बदला गए। कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे के वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। ट्राई करो, ठीक है। अब देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A हैज इज 4 ओम, ठीक है ना। एक वायर है जिसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शन एरिया है A और किसी मटेरियल का बना है रो रेजिस्टिविटी का, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। What would be the resistance of another wire of same material having length L by 2? यानी कि उसकी लेंथ इससे आधी है और एरिया डबल है। एरिया तो डबल यानी कि थिकर हो गया पर लेंथ कम हो गई। लेंथ हो गई L by 2 और एरिया हो गया 2A, ठीक है। तो कैसे बोल सकते हो कि तुम कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? सर ये वायर मोटा है इसका कम होगा, लेकिन लेंथ भी इसकी कम है तो सर और कम होगा रेजिस्टेंस। यहीं से समझ में आ रहा है, जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। इसकी तो कम है, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। तो इसका तो एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस इससे कम ही आएगा, यानी कि 4 से कम ही आंसर आएगा। चलो देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है सर। R इज इक्वल टू रो L बाय A। R कितना है 4 इज इक्वल टू रो L बाय A। अब यहाँ रखते हैं वैल्यू, तो R इज इक्वल टू रो
एल कितना है यहाँ पे, लेंथ है अपनी l/2, सेम मटेरियल का है, सेम मटेरियल यानी कि इसका भी रो ही है, l/2 अपॉन एरिया कितना हो गया बच्चों, 2a हो गया इसका एरिया, 2a हो गया। इस बार दोनों चीज़ें चेंज हो गई, लेंथ l/2 और एरिया 2a। चलो अब ट्राई करो, अब तो हो जाएगा। सर r इज इक्वल टू, ये देखो l/2 ये डिवाइड में है तो नीचे चला जाएगा, तो रो l/2 इंटू 2a, वो l/2 का 2 नीचे आ गया तो ये हो गया रो l/4a। सर इसे अपन लिख सकते हैं 1/4 इंटू रो l/a। रो l/a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो रख दी, तो 4 1 सा 4, आंसर इज 1 ओम। आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस जो हमने टॉपिक पढ़ा, इसमें अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये दो तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला तो वही जिसमें फॉर्मूला लगाना है, जिसमें वो एरिया नहीं देंगे, वो क्या दे देंगे, या तो वो रेडियस दे देंगे या डायमीटर। डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल लो और πr² से एरिया निकाल लो, फिर फॉर्मूले में रख दो, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये भी तुम्हें करना आ गया, ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है बच्चों, तुम्हारा होमवर्क है पेज नंबर 209 पे, पेज नंबर 209 पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 209 पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये क्वेश्चंस तुम करके देखना। पेज नंबर 209 पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन्हें करके देखना। चलो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। बाय।